अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। सीमा आंध्रा को 5 साल के लिए खुसूसी मौक़िफ़, तेलंगाना और सीमा आंध्रा में बर्क़ी की तक़सीम के लिए क़वायद पर अमल। अरविंद केजरीवाल मोदी के खिलाफ उम्मीदवार होंगे। नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी मेरी पहली तरजीह। सदर राज के निफाज के बाद अवाम से दूर रहने से गुरेज, गवर्नर नरसिम्हन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल पंप मालिकीन की अचानक हड़ताल, अवाम को मुश्किलात। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मरकजी काबीना ने कल रात सीमा आंध्रा इलाके के लिए 5 साल तक खुसूसी जुमरे का मौक़िफ़ दिया है। हाल ही में मंजूरा आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल में 2 तरमीमात को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें दोनों इलाकों की मसाइल की यकसोई की जाए। पहली तरमीम में पोलावरम पावर प्रोजेक्ट के बाज़ बेघर होने वाले अफराद की बाज़ाबातकारी के लिए इक़दामात किए जाएंगे। दूसरी तरमीम तेलंगाना और सीमा आंध्रा के दरमियान NTPC जैसे मरकजी यूनिटों की जानिब से पैदा की जाने वाली बर्क़ी मसावी तौर पर तकसीम की जाएगी। 2 घंटे तवील काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की जानिब से पेश करदा तरमीमात को मंजूरी दी गई, जिसमें 5 साल तक 13 अजला पर मुश्तमिल सीमा आंध्रा इलाकों को खुसूसी मौक़िफ़ दिया जा रहा है। काबीना की तफसीलात से वाकिफ कराते हुए मरकजी वजीर जयराम रमेश ने कहा कि काबीना ने प्लानिंग कमीशन को हिदायत दी कि वजीर आज़म के ऐलान के मुताबिक सीमा आंध्रा को खुसूसी मौक़िफ़ के फैसले पर अमल करें। इन तजावीज़ में टैक्स मराहत जैसे सहूलतों के साथ 6 निकाती तरक्याती पैकेज शामिल हैं। दोनों रियासतों में सेंट्रल बर्क़ी यूनिटों की जानिब से तलब की जाने वाली बर्क़ी का 85% तकसीम किया जाएगा, जबकि 15% हिस्सा गुज़िश्ता 5 साल के दौरान बर्क़ी खपत की बुनियाद पर मख्तस किया जाएगा। इस बिल में तजवीज़ रखी गई है कि बर्क़ी को गुज़िश्ता 5 साल के दौरान इस्तेमाल करदा बर्क़ी की असास पर तकसीम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवार होंगे। अगर चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इंतखाबात का वाराणसी से मुकाबला करने का फैसला किया तो अरविंद केजरीवाल इनसे टक्कर लेंगे। केजरीवाल की तकरीर से कबल एक जलसे से खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने केजरीवाल से अपील की कि वो वाराणसी से मोदी के खिलाफ मुकाबला करें, क्योंकि ये गुमान हो रहा है कि बीजेपी वज़ारत-ए-उज़्मा की उम्मीदवार वाराणसी से मुकाबला करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के एक और सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने अपनी तकरीर में कहा कि हम वाराणसी की अवाम से ख्वाहिश करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने मुकेश अंबानी के खिलाफ जिन सवालात को उठाया है, इनका जवाब नरेंद्र मोदी से तलब करें। अरविंद केजरीवाल ये तमाम सवालात मोदी के सामने रखेंगे। वाराणसी में अगर मुकाबला होता है तो मोदी के खिलाफ कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया जाएगा। साबिक चीफ मिनिस्टर दिल्ली, जिन्होंने खुद ये इशारा दिया था कि वो आने वाले लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला नहीं करेंगे, जलसे में इस तकरीर के दौरान इस मसले पर खामोश रहें। संजय सिंह ने कहा कि मैं पार्टी की जानिब से अरविंद केजरीवाल से अपील करता हूं कि वो मोदी का ज़रूर मुकाबला करें। इनकी दरख्वास्त की हिमायत पार्टी के तमाम कायदीन ने की। रिलायंस के गैस मसले पर हम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से बराबर सवाल कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास मुकाबला करेंगे और इस मसले को उठाएंगे। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपनी तकरीर में कहा कि इनकी पार्टी लोकसभा इंतखाबात में 100 नशिस्तें हासिल करेगी। गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन ने कहा कि रियासत में सदर राज के निफाज के बाद नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी इनकी तरजीहात में शामिल है। गवर्नर आंध्र प्रदेश ने कहा कि वो गुज़िश्ता 4 बरस से आंध्र प्रदेश के दस्तूरी सरबराह की हैसियत से बरसर खिदमत है और सदर राज के निफाज के बाद वो ये नहीं चाहते कि अवाम से दूर रहें, इसलिए पहले ही दिन वो सहाफ़त के ज़रिए अवाम से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 बरसों में राजभवन में इनसे मुलाकात के लिए किसी को रोका नहीं गया। सदर राज के निफाज के बाद भी अवाम को मुलाकात के लिए कोई रुकावट नहीं होगी। अवाम से रास्त मुलाकात के लिए जनता दरबार जैसे प्रोग्राम पर भी गौर किया जा सकता है। रियासत की तकसीम के सिलसिले में आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल 15 सब कमेटियाँ कायम की गई हैं, जो रियासत के असासजात, इंफ्रास्ट्रक्चर, मुलाजमीन, इमारतें और दीगर उमूर की तकसीम के सिलसिले में काम करेंगे। ये कमेटियाँ मरकजी हुकूमत के साथ इश्तराक करते हुए काम करेंगी और इन्हें रिपोर्ट पेश करेगी। गवर्नर ने कहा कि सदर राज में अमन व अमान की बरकरारी अहम तरजीह है। किसी की जानिब से लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने पर हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो।
हाथियों को हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। कानून तोड़ने वालों को अवाकिब व नतायज बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना होगा। गवर्नर ने कहा कि अगर रियासत में अमन व अमान बरकरार रहे तो आम जिंदगी में कोई खलल नहीं होगा और रियासत तरक्की भी करेगी। अमन व अमान बेहतर हो तो सरमायाकारी को भी राग़िब किया जा सकता है। गवर्नर ने कहा कि गुज़िश्ता 4 वर्षों से रियासत में जो ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जा रही थी, अब वो सरमायाकारों को ये तयक़ुन दे सकते हैं कि रियासत तकसीम हो या ना हो, इनका सरमाया महफूज रहेगा। दोनों शहरों में पेट्रोल पंप के मालिकीन ने महकमा औज़ान व पैमाइश की जानिब से धावों के खिलाफ अपने पेट्रोल पंप बंद रखें और 3 मार्च को भी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ जारी धावों के खिलाफ बंद मनाने का फैसला किया है। महकमा औज़ान व पैमाइश ने गुज़िश्ता दिनों पेट्रोल पंप्स पर चोरी के मुतअद्दिद शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करते हुए रियासत भर में 24 पेट्रोल पंप्स को मोहर बंद किया है, जो कि पेट्रोल में कमी के मुर्तकिब पाए गए। आज भी महकमा औज़ान व पैमाइश के ओहदेदारों की जानिब से मुतअद्दिद मुकामात पर धावे किए जाने की इत्तलात पर सुबह से ही कई पेट्रोल पंप बंद थे, जिसके सबब अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाज़ इलाकों में पेट्रोल पंप खुले रहे जहां पर अवाम का हुजूम देखा गया। इसी दौरान दोनों शहरों में इस बात की इत्तला गश्त करने लगी कि पेट्रोल पंप मालिकीन ने गैर मुअय्यना मुद्दत का बंद मनाने का फैसला किया है। अवाम ने पेट्रोल पंप मालिकीन के इन हरकत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि धावों के खिलाफ बंद होने वाले पेट्रोल पंप की हरकत इस बात का शुबा पैदा कर रही है कि इन पेट्रोल पंप्स पर कम पेट्रोल डाला जाता था, इसीलिए वो महकमा सिविल सप्लाईज, महकमा अज़वान व पैमाइश की कार्रवाई से खौफजदा हैं। पुराने शहर के पेट्रोल पंप बंद होने के बाद अवाम को तकलीफ व सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप मालिकीन के इजलास के बाद पीसी गोयल, सदर पेट्रोल पंप मालिकीन फेडरेशन ने बताया कि आज बाज़ पेट्रोल पंप मालिकीन ने अपने तौर पर महकमा औज़ान व पैमाइश के धावों के खिलाफ बंद मनाया है, लेकिन फेडरेशन ने 3 मार्च से बंद मनाने का फैसला किया है। रियासत में आइंदा लोकसभा व असेंबली इंतखाबात में तेलुगु देशम को वोट देंगे तो सदर तेलुगु देशम चंद्राबाबू नायडू सीमा आंध्रा इलाके को तरक्की देकर सिंगापुर बनाएंगे, जबकि वाईएसआर कांग्रेस को वोट देंगे तो सदर वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी सीमा आंध्रा इलाके को तरक्की देने के बजाय सीमा आंध्रा को फरोख्त करके सिंगापुर को खरीद लेंगे। मीडिया से बात करते हुए सीनियर तेलुगु देशम कायद व साबिक वजीर JR पुष्पाराज ने बताया कि रियासत में साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की हुकूमत के दौरान जगन मोहन रेड्डी ने करप्शन व बेकायदगियों के जरिए काफ़ी दौलत कमा रखी है और इस दौलत के अलावा सीमा आंध्रा को आइंदा दिनों में वो फरोख्त करने अपनी इस दौलत से सिंगापुर को खरीद लेने का मंसूबा रखते हैं। लिहाजा जगन के मंसूबों से सीमा आंध्रा के अवाम से चौकस व चौकन्ना रहने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आइंदा इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस को सीमा आंध्रा के अवाम सबक सिखाएंगे। उन्होंने अवाम से कहा कि इंतखाबात में अगर वाईएसआर कांग्रेस को वोट देकर कामयाब बनाएंगे तो अवाम को इनसे मुलाकात करने तिहाड़ जेल या चंचलगुड़ा जेल जाना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश की तकसीम अब जबकि हकीकत बन गई है, रियासत में सियासी जमातें लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र अपनी हिकमत अमलियों में हालात के मुताबिक तब्दीलियां कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में सदर राज नाफिज कर दिया गया है क्योंकि चीफ मिनिस्टर की हैसियत से किरण कुमार रेड्डी ने अपने ओहदे और कांग्रेस पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा पेश कर दिया है और कांग्रेस के कई अरकान असेंबली भी पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। तेलंगाना की तश्कील का सहरा अपने सर लेने की कोशिश करते हुए बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी तेलंगाना इलाके में उम्मीद कर रही है कि इलाके तेलंगाना में इसे शानदार कामयाबी मिल सकती है। इस इलाके में लोकसभा की 17 और असेंबली की 119 नशिस्तें हैं। कांग्रेस के अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट और साबिका किरण कुमार रेड्डी हुकूमत के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा इलाके में कामयाबी की रैलियाँ मुनक़िद कर रहे हैं और वो तेलंगाना बिल की पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि इलाके में ताकतवर मौक़िफ़ रखने वाली TRS कांग्रेस में जम हो जाएगी। ताहम दोनों जमातों के माबीन ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं क्योंकि TRS का इल्ज़ाम है कि कांग्रेस इनकी पार्टी के कुछ कायदीन को लालच देकर अपनी सफ़ों में शामिल कर रही है। कांग्रेस में TRS के इंतजाम का मसला इम्कान है कि जारी हफ्ते हल हो जाएगा, जबकि TRS का एक अहम इजलास आज होने वाला है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में इस वक्त सनसनी व अफरा तफरी फैल गई जब एक शख्स ने खुद को आग लगाकर पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गया। मौसूख ज़राए ने बताया कि 25 साल मोहम्मद फेरोज साकिन गोलकुंडे की शादी 3 साल कबल हुई थी और वो शादी के बाद राजेंद्र नगर के इलाके चिंतलमेट में मुकीम था।
शादी के वक्त इसने अपने करीबी रिश्तेदार से 25,000 रुपये बतौर कर्ज हासिल किया था और कर्ज की अदम अदायगी पर रिश्तेदार इसे मुबैना तौर पर तंग कर रहे थे और आज इसे जदोकोब भी किया था। मोहम्मद फेरोज जख्मी हालत में गोलकुंडा पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अमले ने मुबैना तौर पर दरख्वास्त कबूल करने से इनकार कर दिया और ओहदेदारों से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। पुलिस के रवैये से दिलबर्दाश्ता फेरोज ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली और दौड़कर पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो गया। फेरोज को देखकर पुलिस स्टेशन अमले में सनसनी फैल गई। एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हफीजुद्दीन ने इसे बचा लिया। बताया जाता है कि खुदसूसी की नाकाम कोशिश के दौरान मोहम्मद फेरोज 40% झुलस गया, जबकि मुकामी अवाम ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि हाल ही में तकर्रुर हुए इंस्पेक्टर गोलकुंडा मोहम्मद मुनव्वर ने अवामी मसाइल की यकसुई के लिए अक्सर पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं होते और ना फ़ोन पर दस्तयाब होते हैं। गोलकुंडा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर शायकीन का दिल मोह लेते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ खेले गए एक इंतहाई सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले में मुतवातिर 2 छक्के लगाते हुए अपनी टीम को इंतहाई मुश्किल नजर आने वाली कामयाबी से हमकिनार किया। शाहिद अफरीदी ने 50वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन की गेंदों को छक्कों में तब्दील करते हुए अपनी टीम को एक विकेट से इंतहाई सनसनीखेज कामयाबी दिलाने में अहम रोल अदा किया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 245 रनों का ताक़ुब करते हुए 9 विकेट्स के नुकसान से 39 ओवर 4 बॉल में 9 विकेट्स के नुकसान पर 249 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। अभी मैच की 2 गेंदें बाकी थी। अफरीदी 18 गेंदों में 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जैसे ही उन्होंने 50वें ओवर की चौथी गेंद पर छक्का लगाया, स्टेडियम में मौजूद शायकीन खुशी से उछल पड़े। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।